अस्सलामुअलैकुम जनाब। ये आयशा मंजिल भाईजान चौक पे वाक़ कैफ़े भाईजान है जहाँ पर डकैती की ये वारदात हुई है और उसकी सीसीटीवी है जो आप देख रहे हैं। तो ये वाइट शलवार कमीज़ में जो मलबूस शख्स हैं ये भी डकैत हैं और ये पहले आके यहाँ पर बैठे हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद जो उनका साथी है वो यहाँ पर आएगा, उसके बाद ये वारदात करेंगे। तो जिनके साथ ये वारदात हुई है उनसे भी हमने बात की है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो ये दो डाकू थे जिन्होंने तकरीबन 7 से 8 अफराद थे जिनको लूटा और वो तमाम अफराद यहाँ पर बैठे चाय पी रहे थे, कोई वैसे ही बैठा हुआ था। तो मोबाइल फ़ोन, पैसे और वॉलेट है जो यहाँ से इन्होंने लूटे हैं। और अभी वारदात किस तरह करेंगे ये भी देखिएगा। ये वारदात होती किस तरह से है, तो बहुत मोहतात रहें। ख़ासकर कोई भी अनजान आके बैठे आपके पास तो काफ़ी एहतियात करें। तो आप ये देखें, ये मोटरसाइकिल पे जो उसका साथी है वो अब आया है और ये हेलमेट पहना हुआ है। ये देखें, पहले आया, उसने जायज़ा लिया और उसके बाद अब ये इसने जो है सामान निकाला और उसके साथ ही ये इसका जो साथी था वो एक्टिव हो गया जो पहले से यहाँ पर आया हुआ था। देखें, ये जो है यहाँ पर उसके सामने ही बैठा हुआ जो चाय पी रहा था उसको लूटा। उसके हाथ में मोबाइल था और वो मोबाइल पे बात ही कर रहा था। उसने सबसे पहले मोबाइल छीना है, हालांकि उस शख्स ने मज़ाहमत भी की है, लेकिन उस भाई का ज़र्ब देखें कि उसने अब जो भाई जिससे अभी मोबाइल छीना है वो अब चाय पी रहा है, उसके पीछे ही वारदात हो रही है और उसके साथ दूसरे लोगों को भी लूटा। अब यहाँ पे लोग भाग रहे हैं। अच्छा, इन्होंने जाते हुए फायर भी किए हैं, एक फायर किया और फिर उसके बाद फरार हो गए। इनकी जो मोटरसाइकिल थी वो स्टार्ट थी और ये देखें, ये दोनों जो है वो फरार हो गए। तो ये वारदात हुई है भाई मंगल के रोज़ रात 8:13 पे। तो बहुत मोहतात रहें, इस तरह से किसी भी अजनबी को जो है वो साथ हरगिज़ ना बिठाएं। तो अब आपको उनकी भी बात सुनवाते हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। भाई ये एफबी एरिया का मशहूर चौक है आयशा मंदिर, और यहाँ पे इस भाईजान होटल के नाम से यहाँ पे हम बैठते हैं यहाँ पर रोज़ाना। तो अमूमन तो यहाँ का बड़ा पीसफुल माहौल होता है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ अर्से से जो कराची में जो हालात हैं उन हालात के अतबार से ये हालात हमारे साथ भी पेश आए कि अभी कुछ देर पहले जो है वो दो साहिबान आए थे, एक हेलमेट पहने हुए थे और उनके साथ एक बंदा और था जो गालिबन पहले लोगों की नज़र में नहीं आया। तो वो जाके पब्लिक में बैठ गया, दूसरा आया हेलमेट लेके, पिस्टल लेकर, और लोगों से बारी बारी मोबाइल छीने उन्होंने, कुछ गालियाँ वगैरह बकी, फिर एक फायर मारा लोगों का थोड़ा सा हुज्जत करने के ऊपर कि भाई ज़ाहिर बात है लोग एग्रेसिव तो होते हैं। तो उस पर उनका ख्याल था कि शायद वो किसी किस्म का कोई स्ट्राइक ना करे, तो उन्होंने फिर फायर किया और बहरहाल मोबाइल ले गए, सबके वॉलेट से ले गए जिनमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। और आप लोग जाहिर बात है जो शहर का हाल है, हम तो ये बात कह सकते हैं कि भाई जो मुख्तलिफ हलक़े हैं और जो पुलिस है, इन लोगों को तो अब तक भी नहीं पता कि किसी तौर के ऊपर आपके पास से क्या लेकर गए हैं? देखिए, मेरे पास से मोबाइल, मेरे साथ वाले दोस्त हैं, इनका मोबाइल लेकर गए, इनका वॉलेट लेकर गए, उसमें कोई गालिबन तकरीबन 10,000 रुपये करीब नकदी थी और मेरा नया मोबाइल था अभी, वो भी इसकी भी गालिबन अमाउंट होगी कोई 30-35 हज़ार रुपये का। इनका एप्पल का मोबाइल था, वो ले गए और यहाँ से तकरीबन 7-8 लोगों से मोबाइल वगैरह लेकर गए वो। तो बहरहाल देखने में तो गैर मुकामी लग रहे थे और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ की जो हुकूमती इदारे हैं, जो मुख्तलिफ हलक़े हैं, उनको इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सारा दिन की महरूमियाँ, तकलीफ़ें, परेशानियाँ इनसे भुगत कर अपने मसाइल को आपस में डिस्कस करने आते हैं कि किस तरह से हम इस नामसाइल हालात में अपने मामलात को फेस कर सकें। उस मशवरे के दौरान में ज़ाहिर बात है मोबाइल एक ऐसा ज़रिया है जो बुनियादी ज़रिया बन गया है कि उसमें आपका तमाम डाटा होता है, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके लोगों से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लोगों को आपसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि भाई अब इसमें ये तो ज़रूर है तकलीफ़ में कि हमारा मोबाइल चला गया, हमें वक्ती तौर पे वो परेशानी हो रही है, लेकिन ये कराची का मुस्तकिल मसला बन चुका है और मैं तो अपील भी नहीं करूँगा। मैं अपील यूँ नहीं करूँगा कि गुज़िश्ता कोई 30 साल से तो हम अपील ही सुन रहे हैं, अपीलों से कुछ भी नहीं होता। और मैं समझता हूँ जो लोग इन मसाइल को हल करना कर सकते हैं ना, वो नहीं करते।
अगर वो कर लें तो शायद इस कराची के हालात सुधर जाएं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर अक्सर ही से मैंने देखा है कि यहाँ का जो मुकामी आदमी है ना, वो मुकामी कराची का आदमी कम से कम इस तरह की कोई वारदात में नहीं हो सकता, इन्वॉल्व नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कि मुकामी आदमी जो होता है ना, उसको ये बात पता होता है कि लोग उसको जानते हैं। कराची जैसे बड़ा शहर जिसको लोग ये समझते हैं कि शायद कोई कहता है कि 2 करोड़ की आबादी है, कोई कहता है 2.5 करोड़ की, कोई तीनों, मैं और लोगों में ये भी कहा जाता है कि भाई 4 करोड़ की आबादी, ये तो कनाडा जैसे बड़े मुल्क की आबादी जितना कराची शहर है। इस शहर कराची में किसी किस्म का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई ताउन नहीं है। अभी भी हमें तकरीबन कम से कम आधा पौना घंटा हो गया और हमारे पास जो एक मेन चीज़ हो सकती थी कि वो मोबाइल की हम कोई भी ऐसी कोई कार्रवाई देखें, कोई किसी के साथ कोई मसला हो जाए तो हम 15 कॉल करें। तो जहां हम बैठे हुए उम्मीद ये थी कि ये होटल वाले ही शायद उसके ऊपर कोई 15 के ऊपर कोई कंप्लेन करते। बहरहाल लेके हम तो दुख का सांस लेके बैठे हुए, सुख का सांस पता नहीं कब लेंगे।